नमस्कार। आज एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास है हमारी कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 2 दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर में रैखिक समीकरण में जो चार विधियां हैं समीकरण युग्मों को हल करने की, उनमें से पहली विधि ग्राफ विधि जो है उसको आज समझाने के लिए हम जा रहे हैं। तो उसमें कुछ हमने सवाल लिए हैं, जैसा कि पहला सवाल है 2x + y - 6 = 0 तथा 4x - 2y - 4 = 0 को ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो ग्राफ विधि में जो चर होते हैं उनको LHS में और अचर राशियों को, अचर राशि जो होगी उसको RHS में करेंगे। जैसा कि पहला है, इसका देख रहे हैं हल में 2x + y - 6 = 0। यहाँ से 6 को उधर ले जाएंगे तो 2x + y = 6। यहाँ से एक हल इसका निकालेंगे, एक इस तरह से चार्ट बनाएंगे और 3 खाने इस तरह से करेंगे। यहाँ x डालेंगे, यहाँ पर y, यहाँ 0 और यहाँ पर भी 0। अब x = 0 पर y का मान कितना है वो देखना है। तो x = 0, तो जिसको 0 करें उसी को आप दबा लें। तो यहाँ से देख रहे होंगे y बराबर कितना दिखाई दे रहा है, 6। तो y का मान हो गया यहाँ पर 6। अब y = 0, तो y को दबाएंगे तो 2x = 6 दिखाई दे रहा है। तो x का मान कितना होगा, तो x को अकेला करेंगे तो 2 का इसमें भाग देना पड़ेगा 6 में, तो 2 तिया 6, तो x का मान हो गया 3। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को 4x - 2y - 4 = 0 और 4x - 2y और बराबर हो जाएगा ये 4। इसका भी हल निकालेंगे यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ हो जाएगा x / 0 0। अब x का मान जब 0 करेंगे तो यहाँ -2 है और यहाँ है 4, तो -2 को उधर ले जाएंगे तो एक तो माइनस तो आएगा ही, क्यों यहाँ और यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो एक माइनस आएगा। 2 का इसमें 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। अब y = 0, तो y को दबा लेते हैं, तो 4x = 4, तो 4 से ही 4 कटेगा एक बार, तो 4 × 1 4, तो 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों हल इसके मिल गए। अब इनको ग्राफ पर किस तरह से करेंगे वो देखें यहाँ पर। तो एक हमारे पास इस तरह से ग्राफ है, ये रहा, और इसको हम चार्ट यहाँ पर हम बना ले रहे हैं, इसको इस तरह से, फिर इसको हटा देंगे। तो x y 0 0 6 3। इसी तरह से दूसरी रेखा जो है वो हो जाएगी x y 0 - 2 1 और 0। अब इस ग्राफ को लेते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर आपने देखा एक माइनस की भी संख्या आ रही है यहाँ पर, तो इसलिए हम पूरा चतुर्थांश बनाएंगे इस तरह से। देख रहे हैं आप, ये हमने लाइनें पहले ही खींच रखी हैं, इसको थोड़ा सा रखा करें इस तरह से, ये है। अब इसको क्या है, हमने बीच से इस तरह से लाइन, जो डार्क लाइन है उस पर हमने एक लाइन खींची है और इन पर अब नंबर डाल रहे हैं। यहाँ पर यहाँ 0 मूल बिंदु होता है जहाँ दोनों चतुर्थांश, दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, तो ये x अक्ष हो जाएगा, ये x', यहाँ मूल बिंदु 0,0 होगा, 0 के इधर साइड में प्लस, 0 के इधर साइड में माइनस, ऐसी y अक्ष ये है, तो यहाँ y, यहाँ y'। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह पड़ेगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे ऊपर की ओर। तो ये प्लस का 1 2 3 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। ऐसे ही नीचे माइनस का होगा 2
-3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से ये आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे नंबर कितने हैं। तो पहली रेखा के लिए ये हल आया था, तो x बराबर कितना है 3 दिखाई दे रहा है। तो x बराबर 3 कहाँ होगा, x बराबर 3 जो होगा वो यहाँ होगा इस जगह पर, ठीक है ना। x बराबर 3 कहाँ होगा, यहाँ पर। और उसी तरह से जो ये नंबर है दूसरा कितना है, y बराबर 6, y बराबर 6। तो y बराबर 6 कहाँ होगा, y बराबर 6 होगा ये। तो x का मान 3 यहाँ पर, y का मान 6 यहाँ पर। इन दोनों को आप पैमाने से मिला दें इनको बड़े ही ध्यान से। पेंसिल, हम तो पेन से कर रहे हैं, आप पेंसिल से करें। तो पेंसिल को बहुत ही पतला रखें, उसकी नोक बहुत ही पतली हो, जिससे कि आपको पॉइंट अच्छी तरह से दिखाई दें। तो इस तरह से ये हो जाएगी, ये रहा। इस रेखा का नाम भी डाल दे रहे हैं इस तरह से, ये है और ये है। अभी नाम डाल देंगे इसका, कौन सी थी रेखा। अब इसको देखते हैं। तो x बराबर कितना है 1 है। तो x के सामने मतलब x का मान कितना है 1, तो 1 पर देखना है। तो x बराबर 1 ये रहा, देखिए यहाँ पर x बराबर 1, ये पॉइंट मिल गया एक। दूसरा है y बराबर -2, तो y बराबर -2 बाई h पर जाएंगे, यहाँ पर ये मिल रहा है। तो इन दोनों को आप मिला दें, भली बात पॉइंट से पॉइंट सही तरीके से करके इस तरह से ये है, ये हो गया। तो ये इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पर इनकी रेखा का नाम डालें, कौन सी रेखा है ये। तो पहली रेखा है ये वाली जो हमने खींची है, इसका नाम है कितना 2x + y -6 बराबर 0। और दूसरी रेखा जो हमने डाली अभी, उसका नाम है 4x - 2y - 4 = 0। ये दोनों रेखाएं हो गई। अब देखते हैं कि इनका हल जो होगा वो इनका कटान बिंदु होगा, यानी प्रतिच्छेद बिंदु। तो कहाँ रेखा काट रही हैं दोनों, यहाँ पर। तो इनके थोड़ा पॉइंट और डाल देते पहले। तो ये जो है इसका पॉइंट हम डाल रहे हैं, चलो a डाल देते हैं। और यहाँ हो जाएगा, क्योंकि पहले x का मान आएगा जब बिंदु लिखेंगे, तो पहले x का मान, तो x का मान है यहाँ पर 3 और ये अक्ष पर है, इसलिए y का मान होगा नहीं, तो 0। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ मान पहले x का, तो x का मान है 1 और y पर चले नहीं, इसलिए 0। और इसको नंबर डाल देते हैं, चलो इसको b डालो पहले। तो ये हो जाएगा 0,6। क्यों, क्योंकि ये बाई एच पर चले हैं और बाई एच पर x का मान होता नहीं है, इसलिए 0। और ये है किसका मान, y का, तो 6 है। यहाँ पर आते हैं नीचे, तो ये है -3, किसका है लेकिन, y का है। तो यहाँ कोई नंबर डालते हैं, c डाल दे रहे हैं। और इसका पॉइंट होगा 0,-3। क्यों, x का मान नहीं होगा, क्यों बाई एच है और y का मान है -3। इसको डाल देते हैं d और यहाँ डाल देते हैं नंबर कोई p। और इसका निर्देशांक कितना होगा वो देख लें। इस पर क्या कर रहे हैं, एक डॉट डॉट करके एक लाइन खींच रहे हैं यहाँ पर नीचे और ऊपर की ओर, इस तरह से, इस तरह से। और इधर यहाँ ये, तो यहाँ पर देख रहे होंगे x अक्ष पर इसका मान कितना है, 2 है। तो इसका पॉइंट हो जाएगा 2, और बाई एच पर जाके देखेंगे तो बाई का मान कितना है, 2। तो ये हुआ इसका कटान बिंदु और यही है इसका हल। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे, अतः ग्राफ से दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु कितने हैं, P और यहाँ आया 2,2। तो अतः पहले आता है x, तो x बराबर 2, y बराबर 2। तो इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। अगला देखते हैं आगे, दूसरा, और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये है दूसरा सवाल और इसमें लिखा है, एक आयताकार बाग है और बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है,
का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पर माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर 22 मीटर। ठीक है, लंबाई x मान ली, चौड़ाई 22 मान ली, क्योंकि दो चर में रैखिक है समीकरण है, तो इसलिए दो मानने पड़ेंगे, x और y हमने मान लिया। कह रहा है कि दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 अधिक है, तो अधिक के लिए आएगा प्लस, कितनी अधिक है, 4। तो लंबाई को माना हमने x बराबर, चौड़ाई को माना हमने y और प्लस के 4। y को इधर ले आएंगे तो x माइनस y बराबर 4। तो यहाँ से इनका हल जब निकालेंगे तो ये आएगा इस तरह से, जो अभी किया था पिछले में। तो यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 0 और यहाँ 0। तो हम x बराबर जब 0 रखेंगे तो x को दबाएंगे, 0 जिसको करते हैं उसको दबा लेते हैं। तो माइनस y बराबर 4, तो माइनस को उधर भेजेंगे तो y का मान आ जाएगा माइनस का 4। और जब y बराबर 0 है तो y को दबा लो, तो x बराबर दिखाई पड़ रहा है साफ साफ 4। तथा अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप अगर हम देखा जाए तो इसका परिमाप जो होता है पूरा, वो 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई होता है, आयत का परिमाप। अर्ध परिमाप है तो इसमें 2 का भाग और दिया जाएगा, आधा करना पड़ेगा, बराबर 36। 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया लंबाई कितनी मानी हमने, x प्लस चौड़ाई y बराबर 36। अब इसका हल निकाल लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इस तरह से, x बाई 0 0। और जब x को दबाएंगे बराबर 0 करेंगे तो y का मान 36। जब y को दबाएंगे, y बराबर 0 करेंगे तो x का मान भी 36 आएगा। तो इस तरह से x और y के मान निकल के आएंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ से देखेंगे दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु कैसे कैसे आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमने ग्राफ इस तरह से खींचा है इसका। अब इनको देखते हैं आगे, जो कि हमारे पास इस तरह रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मूल बिंदु है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो यहाँ पर ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो यहाँ मूल बिंदु है, इन पर नंबर डाल रहे हैं हम। हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो 36 है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 4 4 के खाने कर ले रहे हैं। तो 4 का पाड़ा पड़ दे रहे हैं, 8 7 12 16 20 24 28 32 36 40। ऐसे ही ऊपर की ओर 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। ऐसे ही नीचे, तो ये माइनस के होंगे, तो माइनस का 4 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 16 माइनस 20 माइनस का 24। ऐसे यहाँ माइनस का, तो माइनस 8 माइनस 12 माइनस 16। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब इनका नंबर डालते हैं यहाँ पर। देखते हैं और आगे। अब यहाँ जो पॉइंट हमने रखे हुए हैं देखें ज़रा, तो x बराबर 4 है, तो x बराबर 4 यहाँ आ जाएगा, और y बराबर है माइनस का 4, तो माइनस 4 आएगा यहाँ पर।
तो ये छोटा है, इसको बाद में करते हैं, पहले ये नीचे देखते हैं ये वाला। तो x बराबर कितना है 36, तो x बराबर 36 यहाँ आएगा, y बराबर 36 ये यहाँ आएगा। तो इन दोनों को पहले आप 36 को आप मिलाएं पहले, तो 36 और 36 ये रहा इस तरह से, ये हो गया। अब यहाँ पर 4, x का मान 4 और y का मान -4, तो इनको भी आप मिला दें इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से ये मिल जाएगा 4 और -4, ये आया। तो यहाँ पर इनके पॉइंट डालने हैं, तो 36,0, तो इसका हो जाएगा a डाल दो इसको 36,0। यहाँ पर b डालते हैं, ये हो जाएगा 0,36, क्योंकि x पहले आएगा y बाद में। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो 0,4 आ जाएगा, इसको डाल देते हैं नंबर c। यहाँ पर होगा x पहले तो 4,0, इसको डाल देते हैं नंबर d, और यहाँ डालते हैं p। और रेखाओं के नाम भी डाल देते हैं यहाँ पर। ये दूसरी रेखा है और इसका नाम है x + y - 36 बराबर 0। और ये दूसरी जो रेखा है इसका नाम है x - y बराबर नहीं, इधर ले आओ 4 को, तो बराबर 0, इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब यहाँ देख रहे होंगे कि इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो कितना आ रहा है। थोड़ा जूम कर दे रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो अब यहाँ देखें इसका कितना आ रहा है प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहाँ जहाँ कटान बिंदु है इसका, तो वहाँ से अगर x अक्ष को देखेंगे तो x अक्ष पर 20 पर ये रेखा जो है काट रही इसको इस तरह से। और अगर y अक्ष पर देखा जाए तो दिखाई पड़ रहा है आपको 16 इस तरह से। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, पहले x अक्ष का लिखेंगे तो x अक्ष पर कितना है 20, और y अक्ष पर देखेंगे तो दिखाई पड़ रहा है आपको 16। तो यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु जो हुए ग्राफ विधि के द्वारा अब कितने निकल गए 20,16। तो अब यहाँ लिखेंगे सवाल में, अतः ग्राफ से दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु कितने हैं P, और आया है 20,16। यहाँ लिख देंगे अतः पहले x है फिर y है, तो x का मान 20 है, अतः और x हमने किसको माना था लंबाई को, अतः लंबाई बराबर आ गई 20 मीटर, चौड़ाई बराबर आई यहाँ से 16 मीटर। ठीक है, तो इसकी जांच भी कर सकते हैं, कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो देख लें लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का आ रहा है 4। इनका अर्धपरिमाप 36 है, तो इनका अर्धपरिमाप इनको जोड़ेंगे तो ये 36 ही आ रहा है, 20 और 16। तो इस तरह से आप ग्राफ विधि के द्वारा अन्य सवालों को भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।